से एक बार फिर लेके आए हैं आपके लिए वैकेंसीज की जानकारी। दोस्तों ज़बरदस्त जानकारी है दोस्तों। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए निकाली है स्टेनोग्राफर की 400 वैकेंसीज, 419 वैकेंसीज दोस्तों। कल ही ये वैकेंसी निकली हैं, कल से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 5/5/2025। तो दोस्तों ज़बरदस्त वैकेंसी उनके लिए जो शॉर्ट हैंड कर रहे हैं इंग्लिश की, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अप्लाई करने का। इससे पहले भी हमने लगभग इतनी पोस्टों की पंजाब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए दी थी, जो पंजाब हरियाणा कोर्ट ने निकाली थी। अब ये जो पोस्टें निकाली है हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए निकाली गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों पोस्टों की जो अपनी डिटेल इस प्रकार है दोस्तों। इसमें से जो 2024 का बैकलॉग है उसमें से 288 पोस्टें हैं, और जो एज ऑन जून 2025 तक की उसके 131 पोस्टें टोटल। ये जो है 419 जो वैकेंसीज है इंग्लिश स्टेनोग्राफर की निकाली गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक ज़बरदस्त जो है स्टेनोग्राफर के लिए अपॉर्चुनिटी है जिन, और इसमें जो स्पीड है सिंपली 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपने ये शॉर्ट हैंड का टेस्ट आपने पास करना है। तो दोस्तों अगर हम एज की बात करें तो इसमें जो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी है उनके लिए 18 से 42 साल इसमें एज है। इसका मतलब उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी जो कई सालों से शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट उनके एज जो है ऊपर जा रही, तो वो भी इसके लिए उनके लिए भी सुंदर मतलब शानदार अपना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और शेड्यूल कास्ट के लिए 18 से 47 ईयर है, 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन देखी है। और बैकवर्ड क्लास 20 के लिए 18 से 47 इनको भी 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। और डिसेबल्ड पर्सन के लिए 18 से और 10 ईयर रिलैक्सेशन इसमें दे गए हैं। तो इसी तरह एक्स सर्विस मैन के लिए भी दोस्तों जो डिटेल है पूरे अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप इस चार्ट को पूरा आप देख सकते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वेबसाइट में जाके। एसएससी जो हरियाणा उसमें है, ये सारा आपको डिटेल मिल जाएगा। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें बैचलर ऑफ आर्ट और बैचलर ऑफ साइंस आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इनमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी कि सिंपली आपके पास बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस का आपके पास होना चाहिए। बट इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपने जो अपने क्वालिफ़िकेशन में हिंदी और या संस्कृत की आपने लैंग्वेज अपने पास की हो, और वो आपके लिए ज़रूरी है। अगर जिसने नहीं की है तो उसको अप्लाई कर सकता है, बट उसको प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज की अपनी वो सब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा। तो इसमें हिंदी सब्जेक्ट आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए किसी भी इसमें, चाहे मेट्रिकुलेशन में हो चाहे बीए में, या में आपने हिंदी सब्जेक्ट का पास किया हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों ये एक इसमें मेन रिक्वायरमेंट है। अगर आपने नहीं पास किया तो आप उसको फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, बाद में उसको आप प्रोबेशन पीरियड के दौरान उसको क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात पे की बात करें तो पे जो हरियाणा के गवर्नमेंट के हिसाब से स्टेनोग्राफर की जो बेसिक होती है वही आपको इसमें उसके हिसाब से मिलना है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अगर आप फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 825 रुपये मेल कैंडिडेट के लिए लगने हैं, और 625 रुपये फीमेल कैंडिडेट के लिए लगनी है। और अगर हम बात करें SC BC BC ESM EWS हरियाणा के, तो उनके लिए 525 रुपये लगनी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हरियाणा के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और ऑल अदर कैटेगरी जो हमने अभी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं 825 और 625 रुपये इसमें लगनी है। तो दोस्तों सिलेक्शन का इसमें जो प्रोसेस क्या रहना है सिलेक्शन का दोस्तों, इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है 1 घंटे का, जिसमें आपका इंग्लिश कंपोजिशन और जनरल नॉलेज का टेस्ट होना है। 60 नंबर का और 60 क्वेश्चन है, ये 1 घंटे का आपका होना है। इंग्लिश और जनरल नॉलेज, सिंपली कोई मैथ नहीं है इसमें। आपकी इंग्लिश देखी जाएगी, इंग्लिश कंपोजिशन में कितनी आपके पकड़ है, और जीके आपकी इसमें बेसिकली नॉलेज देखी जाए। उसके बाद आपका होगा दोस्तों शॉर्ट हैंड टेस्ट 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, जिसको आपने ट्रांसलेट करना है 20 वर्ड पर मिनट में आपने उसको ट्रांसलेट करना है। और आपको 8% जो है दोस्तों मिस्टेक इसमें रिलैक्सेशन मिलेगी। यानी कि अगर आप 5 मिनट की आपकी डिक्टेशन होती है तो 400 वर्ड बोले जाएंगे, तो उसमें से आपको कम, अगर हम 8% लगाएं तो 32 गलतियां आपको उसमें माफ़ होएंगी। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको 32 गलतियां माफ़ है तो आप उसमें गलतियां करो। दोस्तों मेरिट में आना है तो आपको एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी, कम आप अपनी गलतियों को 10 से नीचे लेके आनी पड़ेगी, तभी आपकी सिलेक्शन उसमें सुनिश्चित होएगी दोस्तों। तो दोस्तों पोस्टें ज़्यादा हैं, हालांकि ज़्यादा 15-16 गलती वाले के भी चांस बन जाते हैं, बट हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मिस्टेक्स को 10 के नीचे नीचे रखेंगे तो आपकी सिलेक्शन 100% श्योर उसमें मानी जाएगी। हालांकि रिटन टेस्ट आपने
क्लियर करना है। उसके अलावा दोस्तों आपका स्प्रेडशीट एक्सेल का आपका टेस्ट होगा, 10 मार्क्स का होगा, 10 मिनट का ड्यूरेशन होगा। ये भी आपने एक क्राइटेरिया जो है वो पार करना है। दोस्तों अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, वो कैसा करना है हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसका लिंक अवेलेबल हो चुका है कल से, तो वो भी हम पूरा प्रोसीजर आपको बताएं। जैसे आप ssc.gov.in को आप ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड एंड साइड ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाएंगे तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश हरियाणा सबॉर्डिनेट कोर्स ऑफ हरियाणा पे आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपने दोस्तों नीचे जाके आप अगर यहाँ नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पहले आपको मिलेगा एडवर्टाइजमेंट का पेज मिलेगा। उसके बाद आपको हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज क्या क्या है, सारे इंस्ट्रक्शन आपको देना है। इमेज की फ़ोटो आपने कितनी साइज़ की खींचनी है, क्लिक हियर टू हाउ टू यूज इन मैनुअल, ये सब को आपने इंस्ट्रक्शन को आपने पढ़ लेना। उसके बाद आपने क्लिक हियर टू यूज मैनुअल है, उसके बाद आपने क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको ये पूछेगा हैव यू रेड द एडवर्टाइजमेंट, आपने यस कर देना है। पढ़ने के बाद ही आपने यस करना है, डिटेल पढ़ने के बाद आपने दोस्तों उसके बाद इसको आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ के इसको अपने क्लोज़ कर देना है। और ये आपसे एग्री करने जो इसमें इंस्ट्रक्शन है इसको पढ़ के हमने आई एग्री करके क्लिक करना है। तो दोस्तों आपके सामने फॉर्म जो है ये आपके सामने खुल जाएगा। इसको आपने भरना है, पोस्ट नेम, एडवर्टाइज डेट, ये सब कुछ आपने डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म, ये सारा आपको कैचअप करके आपका जो है रजिस्ट्रेशन जनरेट कर देगा। और उसके बाद आपने लॉगिन हियर करना है दोस्तों। सारी जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिलती रहेंगी आप उसको आपने भरता जाना। तो दोस्तों एक ज़बरदस्त आपके लिए मौका है, इसको आपने हाथ से नहीं जाना देना और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करिए, साथ में अपनी रिटन की भी आप तैयारी करिए और इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए और इस पोस्ट को आप हासिल कीजिए। और साथ में हमें सब्सक्राइब और अप्लाई सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसे वैकेंसीज़ की जानकारी हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।